स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। जीतने के लिए बस एक रन चाहिए। एक ही बॉल तय करेगी कि चैंपियन कौन होगा। बॉलर एक लेजेंड जिस पर पूरी रात उसके अपोनेंट्स ने बुरी तरह अटैक किया अपना लंबा रनअप शुरू करता है। दूसरे एंड पर एक टेल एंडर खड़ा है जिसके कंधों पर लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। यह क्रिकेट की दो महान टीमों मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का सांस रोक देने वाला और दिल दहला देने वाला आखिरी पल है। यह सिर्फ एक और 10 मैच नहीं है, यह आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े फाइनल की कहानी है। एक कड़ा मुकाबला जिसका नतीजा बहुत कम मार्जिन से तय हुआ, एक आखिरी बॉल का थ्रिलर जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। इस एपिक का बैकग्राउंड 12 मई 2019 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सेट किया गया था। यह कोई आम फाइनल नहीं था, यह टूर्नामेंट के इतिहास की दो सबसे सफल टीमों के बीच की लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही रिकॉर्ड चौथा आईपीएल टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनने के लिए बेताब थी। शांत कप्तान रोहित शर्मा की लीडरशिप में मुंबई के पास एक जबरदस्त बैट्समैन और एक जबरदस्त बॉलर था। दूसरी तरफ महान एमएस धोनी की लीडरशिप में चेन्नई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनुभव और शांत रहने की काबिलियत ही मैच जिताती है। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यह एक हिम्मत वाला कदम था क्योंकि पिच बैटिंग के लिए काफी सही लग रही थी। जैसे ही फ्लडलाइट्स जलीं, पूरा स्टेडियम नीले और पीले रंग के गर्जन वाले समंदर में बदल गया। मुंबई का प्लान सिंपल था, रन बनाना और फिर चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की मशहूर चेजिंग लाइनअप को घेरना। और सीएसके का प्लान हमेशा की तरह ही था, विरोधी टीम को रोकना, रन रेट रोकना और किसी भी टारगेट को एकदम सटीक तरीके से चेज करना। मुंबई ने शुरुआती बढ़त ले ली। क्विंटन डी कॉक एक अलग ही लेवल पर थे। उन्होंने अपनी जबरदस्त पारी में 4 छक्के मारे। वह तेजी से रन बना रहे थे, सिर्फ 17 गेंदों पर 29 रन बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मुंबई 200 रन के बड़े टोटल की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह एक फाइनल है और फाइनल का मोमेंटम पलक झपकते ही बदल सकता है। शार्दुल ठाकुर ने बहुत जरूरी बचाव किया। उन्होंने डी कॉक को ड्रेसिंग रूम में वापस भेज दिया। इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा भी सिर्फ 15 रन की आसान पारी खेलकर आउट हो गए। फिर सीएसके का पारंपरिक स्क्वीज शुरू हुआ। एमएस धोनी के कुशल गाइडेंस में चेन्नई के बॉलर्स ने विरोधी टीम पर दबाव बनाया और रन रेट को पूरी तरह से रोक दिया। दीपक चाहर शानदार थे। उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लेकर अविश्वसनीय बॉलिंग फिगर के साथ अपना स्पेल खत्म किया। 40 साल के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने भी अपना जादू दिखाया। 2 विकेट लेकर उन्होंने इस सीजन में अपने कुल 26 विकेट पूरे किए और पर्पल कैप जीती। मुंबई का मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह से ढह गया। अच्छी शुरुआत के बावजूद वे 15 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर सिर्फ 102 रन ही बना पाए। बड़ा स्कोर तो दूर की बात लग रहा था, लेकिन एक आदमी मजबूती से खड़ा रहा, कीरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के इस स्टार को पता था कि इस मैच में क्या दांव पर लगा है। उन्हें पता था कि हर रन कीमती है। उन्होंने ध्यान से पारी को संभाला, जरूरी सावधानी को अपनी नेचुरल खतरनाक ताकत के साथ मिलाया। मैच का ड्रामा आखिरी ओवर में अपने पीक पर पहुंच गया। जब टीम को कुछ खास चाहिए था, पोलार्ड ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 जरूरी चौके मारे। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 41 रनों की कीमती नाबाद पारी खेलकर मुंबई को 8 विकेट पर 149 रन तक पहुंचाया। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लड़ने के लिए काफी था। इससे मुंबई के बॉलर्स को अपने विरोधियों को रोकने का मौका मिला। चेन्नई ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना चेस शुरू किया। फाफ डू प्लेसिस आसानी से बाउंड्री लगा रहे थे और शेन वॉटसन के साथ मिलकर उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप में 33 रनों की मजबूत नींव रखी। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स आसानी से जीत जाएगी। लेकिन मुंबई के बॉलर हमेशा मैच में वापसी का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं।
पांड्या ब्रदर्स हार्दिक और कृणाल ने जरूरी विकेट लिए और अचानक सीएसके की बैटिंग लाइनअप बिखर गई। जरूरी रन रेट बढ़ रहा था और स्टेडियम में टेंशन साफ दिख रही थी। इस सारी अफरा तफरी के बीच एक आदमी डटा रहा और डटा रहा शेन वॉटसन। यह ऑस्ट्रेलियाई पावरहाउस एक यादगार पारी खेल रहा था। उसने अकेले ही रन चेस का बोझ उठाया और चेन्नई की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन फिर 13वें ओवर में मैच की सबसे विवादित घटना हुई। एक तेज सिंगल, फील्डर का ओवरथ्रो और एमएस धोनी का दूसरा रन लेने का रिस्की फैसला। ईशान किशन की बिजली जैसी तेज गेंद स्टंप्स पर लगी और धोनी क्रीज पर पहुंचने से ठीक पहले रन आउट हो गए। थर्ड अंपायर को अपना फैसला लेने में बहुत समय लगा। हर एंगल से सीन को बार बार देखने के बाद आखिरकार रेड लाइट जल गई। धोनी को सिर्फ 2 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा। मुंबई टीम के मेंटर सचिन तेंदुलकर ने बाद में इस घटना को मैच का टर्निंग पॉइंट कहा। टीम के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर के जाने के बाद रनों का पीछा करने का पूरा भार शेन वॉटसन के कंधों पर आ गया और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जैसे जैसे मैच धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, वॉटसन ने फैसला किया कि यह बड़ा शॉट खेलने का समय है। 18वें ओवर में उन्होंने कृणाल पांड्या पर एक विनाशकारी आक्रमण किया। लगातार 3 छक्के मारकर मैच का रुख मोड़ दिया और इसे सीएसके के पक्ष में कर दिया। उस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वॉटसन असहनीय दर्द में खेल रहे थे। उनके घुटने से खून बह रहा था, जिसे बाद में 6 बार टांके लगाने पड़े। यह उनकी अविश्वसनीय मानसिक दृढ़ता का एक शानदार उदाहरण था। मैच का भाग्य आखिरकार आखिरी 2 ओवरों पर आ गया। रोहित शर्मा ने गेंद अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ डेथ बॉलर जसप्रीत बुमराह को थमाई। सभी परफेक्ट यॉर्कर फेंकते हुए और 14 रन देकर 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड जीता। आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। रोहित ने बहुत हिम्मत वाला फैसला किया और लसिथ मलिंगा को गेंद थमा दी। श्रीलंका के इस महान गेंदबाज ने पूरे मैच में काफी खराब खेला था, लेकिन यह उनके लिए अपनी गलतियों को सुधारने और खुद को साबित करने का मौका था। पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद पर 1 और रन आया, तीसरी गेंद पर 2 रन आए, यानी आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। अब सवाल था सीएसके की ट्रॉफी है ना। फिर चौथी गेंद आई। मैच के हीरो वॉटसन ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन 59 गेंदों पर शानदार 80 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए। फाइनल स्टेज पर सबसे अच्छी पारियों में से एक खेलने के बाद वह टूटे दिल के साथ मैदान से चले गए। नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने किसी तरह 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। आखिर में हालत ये हो गई, जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और सुपर ओवर के लिए 1 रन। मलिंगा ने गहरी सांस ली, दौड़े और एक जबरदस्त स्लोअर बॉल फेंकी। ठाकुर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। बॉल उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली तुरंत उठ गई। एलबीडब्ल्यू स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। मलिंगा मैच के हीरो बन गए। उनके टीममेट्स ने उन्हें पूरे जोश में घेर लिया। मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 रन से जीत गई। यह हार के मुंह से छीनी गई जीत थी। उनके कभी न हारने वाले जज्बे का एक परफेक्ट उदाहरण। कीरोन पोलार्ड ने आखिरी ओवर में मलिंगा के जादुई परफॉर्मेंस के लिए उन्हें लेजेंड कहा। प्रेशर में टीम को संभालने में रोहित शर्मा की कैप्टनसी को मास्टर क्लास बताया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह बहुत दुख का पल था। मुंबई के जश्न के बिल्कुल उलट चेन्नई के हारे हुए प्लेयर्स का नजारा एकदम अलग था। वे जीत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन आखिरी पल में बहुत दर्दनाक तरीके से जीत उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन वे एक ऐसे फाइनल का हिस्सा थे जिसके बारे में आने वाली कई पीढ़ियां बात करेंगी। मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 4थी बार ट्रॉफी उठाई और आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन 2019 का फाइनल सिर्फ जीतने वाली टीम के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे उस जबरदस्त ड्रामा के लिए भी याद किया जाएगा जो इसके आसपास हुआ, जिसने बेशक इसे आईपीएल इतिहास का सबसे अच्छा फाइनल बना दिया।
क्या आपको लगता है कि यह आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल था? इस जबरदस्त मैच का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और यादगार क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।